आप सभी को info.com न्यूज़ का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के शहरी क्षेत्रों में डायल 112 की सेवा शुरू होने के बाद लगातार इसकी उपयोगिता और सफलता में इजाफा हो रहा है। अक्टूबर 2023 में डायल 112 के रिस्पांस टाइम 20 मिनट्स दर्ज किया गया, जो बहुत ही सराहनीय है। डायल 112 के दूसरे चरण की सेवा के लिए भी पुलिस बल और वाहनों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आइए चलते हैं और सुनते हैं श्री जितेंद्र सिंह गंगवार, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय बिहार को। पुलिस मुख्यालय की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपसे वार्ता करेंगे। सबसे पहले इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS अर्थात डायल 112 की हाल की उपलब्धियों के बारे में आपको बता दें। 6 जुलाई 2022 को डायल 112 सेवा का प्रारंभ हुआ, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा इसका लोकार्पण किया। लगातार 112 के वाहनों की लोकेशन कहाँ पर रहनी चाहिए, किस तरह से उनका रिस्पांस टाइम होना चाहिए, उस पर प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों की ट्रेनिंग भी दी गई है और लगातार सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनकी ट्रैकिंग भी की जाती थी, जिसके फलस्वरूप औसत रिस्पांस टाइम में भी कमी आई है और आम जनता को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम समय में हम लोग सुविधा दे रहे हैं। दिसंबर 2022 में जब पूरी व्यवस्था एक तरह से स्थायी हुई और उसमें जब हम लोगों ने मेजरमेंट किया तो पता चला कि हमारा एक माह में औसत रिस्पांस टाइम था 51 मिनट। एक महीने में जो कॉल दर्ज की गई थी उनकी संख्या थी 26,114 और उसमें से 842 पर हमने डेली इवेंट क्रिएट किया, अर्थात उस पर हमने कार्रवाई की 842 और 51 मिनट हमको समय लगा था औसत। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने इसमें सुधार किया, वाहनों की लोकेशन और किस तरह से उसको डिप्लॉय करना, उसके पैटर्न को चेंज किया। तो उसके बाद जुलाई 2023 में ये घट करके हो गया है 21 मिनट 49 सेकेंड और इसमें जो एक माह के एक दिन में जो हमारी पंजीकृत कॉल थी वो 3,558 हो गई और कुल पंजीकृत कॉल एक महीने में हो गई है 1,10,324। यानी कि जुलाई में 3,558 लोगों को एक दिन में औसतन हम लोगों ने इससे मदद पहुंचाई और समय था 21 मिनट। उसके बाद अगस्त सितंबर दोनों महीनों में भी हम लोगों ने लगातार इसको रिस्पांस को सुधारा और अक्टूबर 2023 का आंकड़ा मेरे पास में है। ये रिस्पांस टाइम अब 20 मिनट से भी कम 19 मिनट 1 सेकंड पर हो गया। इसमें पूरे अक्टूबर महीने में 1,03,526 कॉल आई, जिसमें से 3,339 कॉल को हमने मदद पहुंचाई, इवेंट दर्ज की और ये रिस्पांस टाइम अब 20 मिनट से भी कम आ गया। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मीडिया के माध्यम से आम जनता से भी अनुरोध है कि डायल 112 सेवा आपातकालीन परिस्थितियों के लिए आम जनता की सुविधा, आम नागरिकों की सुविधा, खासकर महिलाओं और वृद्धजनों की सुरक्षा और सुलभ उनको सहयोग के लिए चालू की गई है। इसमें पुलिस के अलावा बाकी सेवाएं जैसे आगजनी के लिए या मेडिकल के लिए उसको भी एकीकृत किया गया है। इस प्रकार से अब हम कह सकते हैं कि औसतन 20 मिनट से कम समय में पुलिस का रिस्पॉन्स हो रहा है और अधिक से अधिक मामले इसमें जनता रजिस्टर कर रही है। जहां पिछले वर्ष दिसंबर 2022 में एक दिन में 842 कॉल आ रही थी, वहीं इस साल बढ़ करके अब अक्टूबर 23 में 3,339 कॉल आ रही है पर डे। और पहले हम लोग एक महीने में मॉनिटरिंग करते थे, फिर 15 दिन में, साप्ताहिक, और अब हम डेली मॉनिटरिंग करते हैं। और डेली मॉनिटरिंग के आधार पर 5 नवंबर 2023 की जो रैंकिंग है रिस्पांस टाइम की, उसके आधार पर टॉप 5 जिले इस प्रकार हैं। जहानाबाद औसत टाइम 7 मिनट 49 सेकेंड, बेगूसराय औसत टाइम 8 मिनट 21 सेकेंड, नवादा औसत टाइम 8 मिनट 25 सेकेंड, पूर्णिया 8 मिनट 45 सेकेंड और गोपालगंज 8 मिनट 49 सेकेंड। ये टॉप 5 जिले हैं जिसकी 5 नवंबर की रिस्पांस टाइम के आधार पर मॉनिटरिंग, अब हम लोग इसकी डेली मॉनिटरिंग करें और लगातार जहां पर ज्यादा समय लगता है उनको सुधारने का और किन कारणों से वहां कॉल रिसीव नहीं हो रहा है
रिस्पॉन्स नहीं हो रहा उनको सुधार करने के लिए, वाहनों को लगातार दुरुस्त रखने के लिए, कर्मियों को लगातार चौकस रखने के लिए निर्देश दिया जाए। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, फेज 2 यानी ERSS परियोजना के द्वितीय चरण हेतु सृजित पदों की संख्या, इसमें कि पुलिस इंस्पेक्टर के करीब 250 पद हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर के करीब 1800 पद हैं, और सिपाही के करीब 10,000 पद हैं, हवलदार के करीब 3,000 पद हैं, और चालक सिपाही के भी करीब 2,000 से अधिक पद हैं। कुल 19,288 पदों को सृजित किया गया है। इसमें 884 4 पहिया वाहन और 550 2 पहिया वाहन भी शामिल है। तो इस प्रकार से द्वितीय चरण के भी पूरा होने पर अब आम नागरिकों की सुविधा के लिए ये जो सहूलियत है, हमारी जो सुविधा है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध है।